नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, और ये बड़े दुखद अवस्था में मैं भी कह रहा हूँ कि इनके बहुत करीबी जो थे इनके लाइफ पे वो अब नहीं रहे, और जिसको लेके ये काफ़ी टेंशन में कोई भी होगा। ये तो मैं समझ पा रहा हूँ, इस दुख को मैं बखूबी समझ पा रहा हूँ। और बहुत करीबी थे, मतलब अब मैं क्या बोलूँ। मुझे भी काफ़ी दुख हुआ। मैं इतना ही भगवान से बना सकता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले। और आप ओवरकम नहीं कर पा रही हैं, ये बहुत लाजमी है, ये बहुत लाजमी है। अब इन्होंने यही कहा कि मैं अब आगे करूं क्या, मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके चिंता होता है। ये गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी कर रही हैं लेकिन मेहनत नहीं कर पा रही हैं, वो इनकी अतली भी बता रही है। और ये जो घटना घटी है ना, उनसे इनकी दुनिया थी, तो अब आप समझ ही पा रहे हैं कि कितने टेंशन में होंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि ज़िंदगी का एक सच है, जीना और मरना ये तो होना ही है। हाँ, वो बात ठीक है, जिस पर बीतता है वो समझते हैं, ये इस बात से मैं भली भांति अवगत हूँ। और इस चीज़ के लिए मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूँगा क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है। बस मैं इतना कह सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ कि आज मैं आपका हाथ देख रहा हूँ और हमारे द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाए उसको आप ज़रूर करें। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको शांत करने के लिए या आपके एक अच्छे उपाय देने के लिए और आपकी ज़िंदगी जिससे ठीक हो जाए, सारा प्रयत्न हमारी तरफ से रहेगा। और दूसरा, आप कभी भी किसी भी मुसीबत में हो, आपको किसी सलाह की आवश्यकता हो, आप बेधधक मेरे को मैसेज कर सकती हैं। मैं आपका इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा और आपके किसी भी टेंशन्स के लिए मेरे तरफ से जो भी बन पड़े उपाय हेतु मैं आपको दूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और इससे ज़्यादा आपके लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपकी ज़िंदगी खुद आपको जीनी है, आपको लड़ना है। ईश्वर ने एक आपको तकलीफ़ दिया है, ऐसे बहुत से लोगों को तकलीफ़ देते हैं। तो हम जितना जल्दी लड़ना सीखते हैं उतना जल्दी तरक्की को पाते हैं। एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आप किसी चीज़ को सोच के, जिनको जाना था वो चले गए, आप किसी चीज़ को सोच के 5 साल बैठो तो वो 5 साल आपके बर्बाद हो रहे हैं। और वो भी ऊपर से देख के ये कभी खुश नहीं होंगे कि मेरे लिए इनका 5 साल बर्बाद हो गया, मेरे बच्चों का 5 साल बर्बाद हो गया। नहीं, ये एक सत्य है, ये तो आपको मानना है, ये सभी को मानना चाहिए। इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चिंता होता है वो बहुत नॉर्मल है, ये होना भी चाहिए। लेकिन आपको आगे भी बढ़ना है क्योंकि वो भी आपसे यही उम्मीद करते कि आप आगे बढ़ो और आगे बढ़ के कुछ ऐसा काम करो जिसको देख के उनको ऊपर से भी खुशी हो। कहीं ना कहीं हमारे जो भी साथी हैं या हमारे पूर्वज हैं या हमारे जो भी जिनके साथ हम रहते हैं वो अगर नहीं रहें तो उन्हें देख के ज़रूर खुश होते हैं और ज़रूर दुखी होते हैं। हमारे ख़राब कंडीशन को देख के वो खुश होते हैं, हमारे अच्छे कंडीशन को देख के वो सॉरी हमारे ख़राब कंडीशन को देख के वो दुखी होते हैं, हमारे अच्छे कंडीशन को देख के वो खुश होते हैं। तो आप इसी को एक मोटिवेशन के तौर पर लीजिए कि मैं उनके लिए कर रही हूँ, मुझे उनके लिए करना है और मैं करके दिखाऊंगी। बस यही एक और आखिरी मोटिवेशन आपके लिए होना चाहिए। तो आपकी अतली वैसे ख़राब नहीं है, आप आगे को लेकर क्यों चिंतित हैं। आपकी अतली बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ मिलेगा। कभी भी किसी भी दुख के पल में अगर मेरे तरफ से कोई भी साथ देना बन पड़े तो मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं आपका मदद करूँगा और जब आप लाइफ पर सेट कर जाएं तो फिर हमारी मदद की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मैं तब तक तो आपके साथ हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको लड़ना खुद है, आपको अपनी ज़िंदगी का जंग खुद जीतना है। इसके लिए कोई आपको नहीं आपके साथ खड़ा रहेगा कि चलो मैं तुम्हारे बदले जंग लड़ लेता हूँ। नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी का जंग खुद लड़ना है, खुद जीतना है। कुछ उपाय भी मैं दूंगा यहाँ से जिसको करके आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके वो जो डाउट्स हैं मन में या आपके डिप्रेशन है, हालांकि हाथ से तो वैसा कोई दबाव नहीं दिख रहा हमें, लेकिन थोड़ा बहुत माइंड रेखा पर दबाव है और जो घटना घटी है उसके लेके लाजमी है कि वो टेंशन होना है। तो कुछ उपाय मैं दूंगा अभी वीडियो के माध्यम से जिसके वो चीज़ें ठीक हो जानी है। अब देखो, सरल एक उपाय है, एकदम सरल एक उपाय मैं दे ही देता हूं कि आप के पास आपके जो बच्चे हैं उसी के लिए आप करना चाह रही हैं, उसको ही देख के एनर्जी लीजिए, उसको ही देख के मोटिवेशन लीजिए कि इनका क्या होगा। बस इतना ही आप सोचिए, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा, अगर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो मेडिटेशन का सहारा लीजिए।
जिस चीज़ में मन लगता है, जिस ईश्वर की भक्ति करने में मन लगता है, जिस भी भगवान के, किसी के लिए हनुमान जी प्रिय होते हैं, किसी के लिए बृहस्पति देव प्रिय होते हैं, किसी के लिए महादेव प्रिय होते हैं, सब तो एक ही है, बस रूप अलग अलग है। आप किसी का भी पूजा करिए, उससे कोई परेशानी नहीं है, जिसके पूजा करने से आपको शांति मिले। दो चीज़ें हो गई। तीसरी, बहुत डिप्रेशन है, एक्सट्रीम डिप्रेशन आ रहा, नहीं कंट्रोल कर पा रही है, तो एक अच्छी क्वालिटी का मोती धारण करें, जिससे थोड़ा सा वो आपको कम करने में मदद करेगा। सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन, बाकी विधि मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये फेज है इनका जो कि इनको डिप्रेशन में रखेगा, ये मैं समझ पा रहा हूं। तो ये इनके कुछ अभी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आगे तरक्की होगी कि नहीं। देखिए, बिना मेहनत के ना कोई तरक्की नहीं होती, और कोई भी इंसान आपको नौकरी बेचारा समझ के नहीं देगा, ये एक बहुत बड़ा सच है। और इवन बेचारा समझ के तो लोग आपको दुत्कारेंगे, नौकरी क्या देंगे, लोग आपको पीछे ढकेलेंगे, नौकरी क्या देंगे। इसीलिए कभी भी ये सोच के तो नहीं ही रहना है कि मैं इसी टाइप से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी तो मुझे कुछ जॉब की सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, एकदम नहीं मिलेगी। किसी भी संस्थान में अगर आप जॉब करे जाइएगा तो आपके वो कंडीशंस को देख के आपको नौकरी नहीं देगा, आपके इंटेलिजेंस को देख के वो नौकरी देगा। और आपकी इंटेलिजेंस आपके मेहनत से आती है, और आपकी हथेली भर भर के बता रही है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन प्रयास में कमी है। अब देखिए क्या है ना कि इनकी जो फेट लाइन है वो बड़ी पतली है। अभी 31 वर्ष है, वहाँ से इनकी फेट लाइन पतली है। और अगर मैं सही देख पा रहा हूँ और आपको मैं दिखाने में सक्षम हूँ, तो आप देखिए कि तकरीबन 32 में 33 में एक बड़ी प्रगति का योग भी आपके हथेली पर है। स्ट्रांग प्रगति का योग आपके हथेली पर है, और स्ट्रांग सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद है, इवन एक से ज़्यादा है। और इस केस में व्यक्ति को नौकरी मिलती है, बस थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, एक सूर्य रेखा आगे भी बढ़ रही है। तो जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रही हैं, या जो आपके मन में एक्सपेक्टेशंस है उस जॉब को लेके, वो जॉब से अच्छा भी आपको मिल सकता है। लेकिन बिना मेहनत के ना तो आज तक कभी किसी को कुछ मिला है, ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। चाहे आपके तले पर कितने ही अच्छे योग बने हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है जिंदगी में, ये एक बहुत बड़ा सच है। तो इस सच को जितना जल्दी समझिएगा उतना जल्दी आप तरक्की को पाइएगा, जितना विलंब करिएगा उतनी ज़्यादा टेंशन में रहिएगा। तो आपकी नौकरी तय है, आपकी नौकरी होगी, बस आपको प्रयास करने की आवश्यकता है ज़्यादा। अभी और भी इनके क्वेश्चंस थे आगे की ज़िंदगी। देखिए, अगर आपका नौकरी नहीं भी होता है, और आपकी जैसी भाग्य रेखा है, जिस फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, वो जो मुझे दिख रही है, सूर्य बुध और मंगल से आपकी फैमिली की कंडीशन, शुक्र से, इस केस में इंसान की दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस ज़रूरत के लिए, एक कॉन्फिडेंस के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब भी मैं बोल रहा हूं कि आपके तले पर अच्छे योग हैं, आप प्रयास करोगे, आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी, आपकी नौकरी हो जाएगी। तो प्रयास करने में आज से, इसी वक्त से सारे डिप्रेशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जिसके लिए सोच रही हैं वो इसको देख के खुद भी खुश नहीं होंगे। इसलिए सारे डिप्रेशन को छोड़ दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। ईश्वर आपके साथ है, आप जिसके लिए सोच रहे हैं वो आपके साथ है। बस उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, वो आपको छोड़ के नहीं गए हैं। तो ये इनकी आगे भी जीवन रेखा बड़ी मस्त है, प्रोग्रेस लाइन हथेली पर मौजूद है। इस केस में व्यक्ति आगे तरक्की करते हैं, जिंदगी अच्छी है, बिना किसी राहु लाइन के हथेली है, तो कोई कष्ट नहीं है। जो कष्ट आया चला गया, और वो कष्ट के लिए ज़्यादा सोचना भी नहीं है आपको। अभी इनके हथेली का पूरा एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, हमारे द्वारा जो भी बातें बोली जाए उसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करिएगा। आपकी ज़िंदगी में तरक्की 100% तय है। नहीं करिएगा तो मेरा कुछ नहीं लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, इनकी रेक्टेंगल पाम है, जिद तो काफ़ी आप में है, और ऐसे जिद्दी इंसान लाइफ में कुछ तो करते ही करते हैं, जो ठानते हैं। तो वो स्पिरिट लाइए जो आपकी हथेली मुझे बता रही है, वो डेडिकेशन लाइए जो आपकी हथेली मुझे बता रही है, और उस आधार पे काम करने का प्रयास करिए जो आपकी हथेली मुझे बता रही है। जबरदस्त हथेली आपकी, सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, राज्यों की प्राप्ति, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, बड़ी मस्त। 60% राज्यों की प्राप्ति है, जिंदगी में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होना है। अब देखिए, मैं बार बार चर्चा करता हूँ, कुछ तकलीफ हो जाते हैं जिनसे आप जुड़े रहते हैं या जिनके साथ आप रहते हैं, उनके वजह से भी। लेकिन पर्सनली मैं आपकी हथेली देख रहा हूँ, मैं उनकी कोई हथेली नहीं देख रहा हूँ। इस विषय पर टिप्पणी मैं कर भी नहीं पाऊंगा, और करना भी अनुचित है। और सबसे बड़ी बात है, जीना मरना ये किसी के हाथ में नहीं है। तो फिर आप मुझसे पूछोगे, गुरुजी तो हमें करना क्या चाहिए, लोग जीने मरने को लेकर इतना चिंतित है। देखिए,
चिंतित वही है जिनको लगता है वो गलत काम कर रहे हैं। समझिएगा बात को। चिंतित वही है जिनको लगता है वो गलत काम कर रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं, जो भगवान की आस्था में उनको चिंता नहीं है इस चीज का। एकदम सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, वो तो मौत के मुंह से भी निकल के आ जाते हैं। अब कुछ बहुत अधिकारी हैं या फिर कुछ बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जो गलत करते हैं, आया दिन गलत करते हैं, जो गलत काम करते हैं। देखिए, आप सबसे झूठ बोल लीजिएगा, अपने आप से झूठ नहीं बोलिएगा। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाइएगा, तो उनको डर लगते रहता है कि ये मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत हूँ। इसी असमंजस में वो रहते हैं। बहुत लोग घूस लेते हैं, बड़े बड़े फंड रिलीज होते हैं, उसमें से आधे पैसे तो सरकारी अफसर मार लेते हैं, या आधे पैसे तो बिजनेसमैन मार लेते हैं, और बड़े बड़े गलत चीज़ करके। देखिए, इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये आया दिन ये चीज़ें घटित हो रही हैं, आप भी इस चीज़ को जान रहे हैं। तो चिंतित वही है और डर उन्हीं को है जो गलत कर रहे हैं। बस एक सिंपल सा लॉजिक है, समझ लीजिए मेरी बात को। मैंने बहुत दूर से बात बोला है। जो भगवान की आस्था में है ना, जो गलत काम नहीं कर रहे, उनको चिंता नहीं होता, उनको एक एनर्जी मिलती है। वो एक अंदर से एनर्जी आती है किस चीज़ की, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, भगवान मुझे कष्ट नहीं देंगे। कर्मा तो है ही ना, कर्मा तो घूम के आपके पास आता ही है। बहुत सही सा बात है। और ये आपके मन में भी आते रहता है ये बात कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं मान लो मैं किसी का हाथ देख रहा हूँ, मुझे 1% गलत नहीं लग रहा, क्योंकि मैं कभी गलत जानकारी लोगों को नहीं देता। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपको मैं मोटिवेट भी करूँ, आपकी बुराई को भी मैं एहसास दिला दूँ, और साथ साथ आपके लिए कुछ ऑथेंटिक उपाय भी दे दूँ। तो वही बात है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे बस इस बात का चिंता है कि जो मेरे से जुड़े हैं ना, उनका भला हो जाए, और बहुत भला हो जाए, वो जीवन पे बहुत कुछ कर ले। इसीलिए कभी चिंता ना करिए आयु को लेके, अच्छा काम करिए। और अगर आपको बहुत टेंशन हो रहा है ना कि मेरी आयु कम है, मुझे उसने बता दिया, मुझे वो कह दिया, मुझे उसने कह दिया, आपकी सैलरी 50,000 होगी, या आपकी सैलरी 10,000 होगी, या 1,000 होगी, उसमें 10% दान करना शुरू कर दो। 10% अपने पैसे से ना, जितना भी आप कमा रहे हो, अगर आपके मन में ये चिंता है, अगर आप में से नहीं हाथ दिखा पा रहे हैं, अगर आपको स्पष्टता नहीं मिल पा रही है चीज़ों की, तो अपने सैलरी का 10% दान करना शुरू कर दो। आपकी चिंता अगर खत्म नहीं हो गई, फिर आके मुझे बोलना आप। अगर आपकी चिंता खत्म नहीं हो गई आपकी आयु को लेके, देखिए, वो जो एनर्जी होती है ना, वो कोई आपको दे नहीं सकता, वो आप खुद से ले सकते हो। जिस एनर्जी का भी मैं बात कर रहा हूं ना, बहुत छोटी बात है, लेकिन लोग करेंगे ना तो वो चिंता इनकी खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। दान करना शुरू कर दो, बस 10%, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा। उतना भी सामर्थ्य नहीं है तो 5%, लेकिन करे ज़रूर। दूसरे का मदद करना शुरू कर दीजिए। कोई भी आपके पास हाथ फैलाए, नहीं उसको 50 लाख दो, नहीं उसको लाख रुपए दो, 10 रुपए तो दे सकते हो, उतना करो। लोगों के कष्ट को समझो, ईश्वर आपके कष्ट को समझेंगे, सीधी बात है। तो ये इनके आगे के लिए विषय में था। अभी पाम के सेब के विषय में बता रहा हूँ। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर अभी इनके दूसरे पिक की तरफ चलते हैं। ये इनके थंब, तो देखिए इतना स्ट्रांग तो थंब है, अधिकारी वाला तो आपका थंब है। क्यों परेशान है? बस प्रयास करिए, प्रयास के सफलता तय है। इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति भी शानदार है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है। व्यक्ति को बहुत कुछ करना है अपने लाइफ पर, जो भी आप है अपने दम पर है, और आपकी डिजायर्स की लाइन इतने बढ़िया है कि अधिकारी तो ये आपको बना ही देगा। तो बस अधिकारी के लिए आप प्रयासरत रहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, बिना पढ़े नहीं होगा, लेकिन हथेली पर बहुत पॉजिटिव योग है। अगर आप नहीं करेंगी तो आपसे ज़्यादा दुख हमें होगा। इसलिए आप हमारे खुशी के लिए, अपने परिवार के खुशी के लिए आप करिए, आप मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। तो ज़बरदस्त आपकी थंब है। उसके बाद अभी मैं इनके सारे प्लैनेट्स पे चलता हूँ। फिंगर पर तो थोड़ा खर्चीला प्रवृत्ति रहेगा। बुद्ध फिंगर छोटा है तो मन में बहुत सी बातें रहेंगी, और इंट्रोवर्ट है तो देखिए आप सबसे घुलेंगी मिलेंगी भी नहीं, बातें शेयर भी नहीं करेंगी, और गुस्से में रूड भी हो जाएंगी। देखिए नेचर इनका कैसे बदला। इंट्रोवर्ट है, अच्छी तो आप हैं, दिल की बहुत अच्छे, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन एक तो घटना घट गई, दूसरी आप किसी को बातें शेयर नहीं करेंगी, अपने मन को हल्का नहीं करेंगी। इससे क्या होगा ना, मन में एक आग सा बनेगा, आग बनेगा, और वो घर में विस्फोट होगा। मतलब लड़ाई झगड़े, फलना ठिकाना, ये सब चीज़ें बहुत होंगी। ये एक लॉजिकल टच है। यहाँ पर से इस चीज़ में कैसे आप सुधार कर सकती हैं कि बातें शेयर करें, लोग को अपना समझें। जो आपके फैमिली मेम्बर्स है, बातें उनसे बताएं, शेयर करें, मन में बहुत सी बातें ना रखें। इससे आपकी ज़िंदगी ठीक होगी, इससे आप आगे बढ़ोगी। नहीं तो जो आपकी कंडीशंस मुझे दिख रही है, इससे आप आगे नहीं, बहुत पीछे जाओगी।
तो आपको पीछे नहीं जाना, आपको आगे बढ़ना है। इसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। फिंगर लंबी है तो क्रिएटिविटी अच्छी है। बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, कैलकुलेटिव तरीके से अपने ज़िंदगी को आप जिएंगे। बुद्ध फिंगर छोटी होने की वजह से इंसान लापरवाह होता है अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, अपने कैरियर को लेके। इसमें लापरवाही जब शब्द मैंने ऐड किया तो वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, तो लापरवाह नहीं रहना है। अभी देखिए इनके माउंट की तरफ चलते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है और लाइन्स है, तो फैमिली टेंशन्स, वैवाहिक जीवन में टेंशन्स तो आनी ही थी, ये सच्चाई थी। किसी के जीवन पे बहुत बड़ी आती है, किसी के जीवन पे छोटी आती है, लेकिन टेंशन्स तो आनी ही थी। बाकी आपकी एक स्क्वायर बन रही है, तो देखो ईश्वर जब किसी से कुछ लेते हैं ना तो उसको बहुत देते हैं। बस आंख खोलिए, देखिए आपकी बहुत अच्छी स्क्वायर है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी अच्छे बने, में दिखाऊंगा मैं, और बाकी प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी है। इस केस में इंसान को तरक्की मिलती ही मिलती है। परोपकारी नेचर है, दान दक्षिणा करने में इंटरेस्ट आपको करना भी चाहिए। बृहस्पति अच्छा है तो अपने कार्य क्षेत्र को आप जरूर से बढ़ा पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती, और फेट लाइन बहुत जबरदस्त है, तो मेहनत का फल तो मिलना ही है। यहाँ से बाहर भी मेहनत के फल को दर्शाता है, तो भाग्य के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं है। आपकी 31 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट बनी हुई है, बड़ी स्पष्ट। देखिए थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाले था तो प्रॉब्लम्स नॉर्मल तो आते ही हैं, आई ही। और अभी देखिए आप लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग की बहुत तेज है, और एक खूबसूरत इंडिकेशंस आपकी सूर्य रेखा आपके तली पर है। और क्यों महिलाओं का राइट हैंड देखना चाहिए, इस विषय पर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं, देख सकते हैं आप। क्योंकि एक्टिव पाम ही हमेशा देखा जाता है, इनका एक्टिव पाम राइट ही है, तो इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त। इस केस में व्यक्ति को फल मिलता ही मिलता है, कम मेहनत में सफलता मिलती ही मिलती है, लेकिन कम मेहनत में, बिना मेहनत के नहीं। और एक जॉब तो 100% आप लिखवा के, ये जॉब तो आपका होना ही है। और एक जबरदस्त सूर्य रेखा आगे भी बढ़ रही है, इस केस में भी व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है, उच्च अधिकारी अवश्य बनते हैं। शन बुद्ध काफी अच्छा, 2 लाइन्स है, तो इंसान बहुत तेज तरह के व्यापार भी आगे चल के आप कर सकती हैं, लेकिन मेरे समझ से आपको मेहनत करना चाहिए। नहीं मेहनत करेंगी तो घर पे बैठे बैठे कोई नौकरी देने के लिए नहीं बैठा है आपको। तो सूर्य बुद्ध काफी अच्छा, इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपकी दोनों मंगल अच्छी, एनर्जी भी लाजवाब है, तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक है, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता, बड़े एनर्जी से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा बहुत जबरदस्त है आपका, इंसान बहुत अच्छे होते हैं, अपने आप को बहुत ही आराम से आप शांत कर सकती हैं। चंद्र से पावर लीजिए, चंद्र आपके शांति को दर्शा रहा है, लेकिन आप शांत रहना नहीं चाह रही हैं, आपकी मानसिक स्थिति में दबाव है, ऐसे व्यक्ति शांत रहना नहीं चाहते। अगर आप रहने का कोशिश करेंगे ना तो आपके तले पर इतनी पॉजिटिव इंडिकेशंस है ना कि आपको वो ठीक हो जाएगा। एक बहुत ही शॉर्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। आपकी कुछ बीमारी हुई, ठीक है, अगर आप नर्वस नहीं होते ना, मान लो आपका पेट खराब हुआ, तो कहते हैं, और मैं जानता भी हूं कि अगर आप उसको 2 दिन छोड़ देंगे, 2 दिन पैनिक नहीं होंगे, तो वो स्वतः ठीक हो जाएगी। हमारे बॉडी में इतनी ताकत होती है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अभी का ट्रेंड क्या हो गया, लोग बर्दाश्त करने से दूर भागते हैं, लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लोग बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। लोग को लगता है दवाई है ही, एक अल्टरनेटिव है ये, वही कर लो। लेकिन आपके शरीर में खुद ताकत है, वो उसको ठीक कर सकता है, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपके हाथ से भी मुझे दिख रहा है कि आप उसको समझना नहीं चाह रही। आपकी चंद्रमा इतनी बली है कि आपको ठीक कर सकती है बहुत ही आराम से, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। किसके ऊपर? चंद्र पर नहीं, अपने ऊपर। तो आप ट्रस्ट जिस दिन कर लीजिएगा ना, तो आपकी कोई दबाव नहीं है, ये दबाव स्वतः खत्म हो जाएगी। इसके लिए कोई एडिशनल उपाय की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस चंद्रमा बहुत जबरदस्त है आपका, और कुछ बुद्ध रेखा सी बन रही है, यहाँ से भी देखो कुछ लाइन से कुछ यात्रा वगैरह है, यहाँ से भी एक हल्की हल्की भाग्य रेखा बन रही है। तो प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा तो साथ ने आप नहीं दिया, लेकिन प्लैनेट्स अच्छे थे, प्लैनेट्स की अच्छी कंडीशंस बनी हुई थी, दबाव तो रहा ही, जिंदगी में स्ट्रगल तो रहा ही, स्ट्रगल तो आपने देखा ही, वो भाग्य रेखा की कमी की वजह से। लेकिन ग्रह की अच्छी कंडीशन की वजह से घर अच्छा होता है इन लोगों का, सुख अच्छा मिलता है इन लोगों को। बाकी जिंदगी के लास्ट में भी यात्राएं सी मुझे नजर आ रही है, एक फर्स्ट बन रहा है जीवन रेखा पर, तो आयु दीर्घायु है, और शुक्र बहुत बढ़िया है, तो लग्जरी का सुख मिलता है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पारिवारिक मामले में, बहुत ज़्यादा। लेकिन मनी की लाइन्स अच्छी है, इस केस में ज़िंदगी अच्छी रहेगी आपकी। पैसे के रिगार्डिंग मंगल रेखा भी बड़ी जबरदस्त है, आयु बड़ी शानदार है आपकी, आयु में कोई टेंशन नहीं, आयु को लेकर ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। और मंगल बहुत जबरदस्त है इस केस में, शुक्र बहुत जबरदस्त है इस केस में, इंसान की ज़िंदगी लग्जरी में बीतती है। प्रयास करेंगे तो नौकरी मिलेगी आपको, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। और बाकी स्ट्रेस के लाइन थे वो तो मैं देख ही पा रहा हूँ आपकी ज़िंदगी पर, कुछ स्क्वायर भी बने हुए थे, इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ मिलता है, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। और लग्जरी के प्रॉपर लाइन से लग्जरी का सुख भी आपको मिलेगा।
तो ये इनके शुक्र के विषय में कुछ बातें थी। और देखो आयु को क्या है ना, एक आप हाइक मत दीजिए आयु को लेके। आयु को लेके मत सोचिए, जो मैंने अर्लियर उपाय बता दिया उसको करिए, आयु को लेकर टेंशन नहीं होगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है आपकी आयु, या किसी के हाथ में नहीं है आपकी आयु। और मंगल आपका बहुत बढ़िया है, और मंगल पर कुछ लाइंस आपके तले पर मौजूद हैं। टेंशन तो बहुत लेंगे, और कुछ घटना घट जाए तो फिर टेंशन तो अल्टीमेट होता है। और स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, कौन कहता है आपके तले पर अच्छी अवस्था नहीं है? मैं कहता हूं जबरदस्त अवस्था आपके तले पर, तरक्की मिलनी तय है। प्रॉब्लम्स तो रही हैं, दबाव तो बचपन से ही रहा है, कुछ प्रगति सी हुई है, कुछ दिक्कतें आपकी अर्लियर लाइफ में भी रही है, तकरीबन 22-23 वर्ष में भी रही है, आगे भी रही है। और अभी की जो प्रोग्रेस लाइन 32-33 में ठीक है, और आगे भी आपकी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। तो 32वें साल में तरक्की के योग हैं, आप तैयारी कर लो। 32वें 33वें में अच्छे योग है, आगे कंटिन्यू प्रोग्रेस है, यहाँ भी देख लो। जिंदगी अच्छी बीतेगी, यात्राएं भी रहेंगी बड़ी बड़ी से, ये सब भी यात्रा के लाइन्स है। तो 32वें 33वें के बाद आपकी तरक्की अच्छी दिख रही है, बस प्रयास करिए आप। 31वें के बाद ही तरक्की अच्छी है, प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। माइंड रेखा पर ये देखो दबाव हल्का हल्का सा बन रहा है, ये क्यों आ रहा है धुंधला सा? ये आपके दबाव स्वयं के द्वारा आप बना रही हैं। आप स्वयं बहुत सोच रही हैं, आप स्वयं बहुत डिप्रेशन में। मैं पहले बोल रहा हूं, ट्रस्ट करिए अपने ऊपर, दबाव खत्म हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस पर निर्णय मत लीजिए। स्ट्रांग माइंड रेखा, हर्टलाइन में दबाव था, बचपन से भी दबाव रहा होगा, और इमोशनल काफ़ी, जिस वजह से आप ओवरकम नहीं कर पानी है। लेकिन आप प्रयास करिएगा तो बहुत ही आराम से कर लीजिएगा। हर्टलाइन बहुत शानदार, माइंड रेखा हर्टलाइन बहुत अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। फेट लाइन शुरू से ही मिसिंग थी, हल्की हल्की सी थी, तो नॉर्मल नॉर्मल साथ मिला होगा। 30 वर्षों के बाद बहुत ही अच्छी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है, मतलब जबरदस्त। और 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी आपके खुद का स्वयं का भी आपके द्वारा प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है। और सूर्य रेखा भी अच्छी बन रही है, दो दो सूर्य रेखा इंसान को साथ मिलता है। अब प्रयास करने की जरूरत है, बस याद रखना, बस प्रयास करिए। और एक बुध रेखा बन रही है, तो यहाँ पर से ग्रेटर ट्रायंगल अभी फिलहाल तो बहुत कंप्लीट नहीं है, बनाएगी तो ये बेनिफिट कराती, फिलहाल तो ये बनी नहीं है। फिर भी धन भंडार है, तो ऐसी महिलाएं पैसे बचाने वाली होती हैं। और सूर्य पद पे एक और ट्रायंगल साइड स्क्वायर साइड यहाँ भी देख लो, तो देखो स्ट्रांग इंडिकेशंस आपके तली पर है। बस थोड़ा प्रयास करेंगे, सफलता आपकी झोली में गिर जाएगी। कुछ इरिटेशंस के लाइन भी है, तो व्यक्ति इरिटेट भी होते हैं इस केस में, तो इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति का डाउन अवस्था इंसान को यश प्राप्ति में कमी कराता है। तो ये सब चीज़ें तो है ही, लेकिन फिर भी आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।